बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम 7th चैप्टर स्टार्ट करते हैं 7.7। इससे पहले जो 6 क्वेश्चन है वो ऑलरेडी वीडियो में हो चुके हैं और मैं नेक्स्ट कंटिन्यू करता हूँ। देखते हैं जी, 1000 ग्राम मास यानी कि 1 किलोग्राम मास और 7.5 सेंटीमीटर ज़रब 20 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर पैमाइश का लकड़ी का एक यूनिफॉर्म मुस्ततीली ब्लॉक उफ़क़ी सतह पर अपने लंबे किनारे के रुख अमूदन खड़ा है। मालूम करें। क्या मालूम करना है जी? लकड़ी के ब्लॉक का सतह पर प्रेशर और लकड़ी की डेंसिटी, दो चीज़ें मालूम करनी है। एक तो हमने प्रेशर मालूम करना है और दूसरा हमने डेंसिटी मालूम करनी है। हाँ जी, क्या था? मास 1000 ग्राम यानी कि 1 किलोग्राम थी। एरिया क्या था? एरिया हमें वो लंबाई ऊपर दी गई है 7.5 ज़रब 20। पहले तो आप सेंटीमीटर को मीटर में बदलें। सेंटीमीटर क्योंकि 100 सेंटीमीटर 1 मीटर के बराबर होता है, तो 100 से हम तकसीम करेंगे 20 को तो ये मीटर में चेंज हो जाएगा। 7.5 को भी 100 से तकसीम करेंगे तो ये भी मीटर में। अब तकसीम करें तो ये आता है 0.2 मीटर और ज़रब 0.075 मीटर। अब देखें, इसको आप ज़रब दें तो हमें वैल्यू मिलती है, एरिया मिलता है 0.015 मीटर स्क्वायर। बुलंदी दी गई है 0.075 मीटर। अब देखें जी, प्रेशर मालूम करना है और डेंसिटी मालूम करनी है। दो चीज़ें हमने मालूम करनी है। देखें जी, क्या चीज़ है? प्रेशर का फार्मूला होता है फोर्स बटा एरिया, यानी कि कितने रकबे पर कितनी फ़ोर्स लगाई जा रही है उतना प्रेशर होता है। फोर्स F क्या दी गई है? हमें 10 दी गई है। ठीक है, अब देखें कि ये 10 कैसे हमने मालूम की। F बराबर W होता है, यानी कि वेट इज इक्वल टू mg। ये वेट है असल में उस ब्लॉक का। m क्या है? 1 किलोग्राम। g क्या होती है? 10। तो ये 10 को 1 से ज़रब दें तो ये 10 न्यूटन। तो फोर्स जो ऊपर से लगा रहा है वो 10 न्यूटन है। और जनाब फोर्स 10 है तो एरिया हमने फाइंड आउट पहले किया है 0.015। इसको हम हल करें, 10 को इससे तकसीम करें तो ये 666.67 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर मिलता है जी। और हमने प्रेशर मालूम किया, अब हमने डेंसिटी मालूम करनी है। डेंसिटी होती है मास बटा वॉल्यूम। तो अब हमें क्योंकि मैस भी दी गई है 1 किलोग्राम और डेंसिटी हमने मालूम करनी है, पहले वॉल्यूम मालूम करते हैं। वॉल्यूम कैसे? एरिया भी हमें मालूम है कि 0.015 मीटर स्क्वायर है और हाइट भी हमने ऑलरेडी इक्वल टू 0.075 मीटर मालूम की है। अब देखें, v इज इक्वल टू एरिया ज़रब हाइट, यानी कि एरिया को बुलंदी से ज़रब दें तो वो हमें वॉल्यूम मिल जाता है जी। और अब इसको हम आपस में ज़रब दें तो ये देखें कि जब ज़रब दें तो ये 1.125 ज़रब 10 की ताकत -3 मिलता है। अच्छा जी, और इसका तरीक़ाकार यह है कि इससे पीछे हमें असल में ये इस तरह मिलता है कि 0.00125 मिलता है, क्योंकि अब हमें यहाँ से पॉइंट यहाँ लेके आना है तो हमें 10 की ताकत -3 मीटर क्यूब मिलेगा। तो ये हमें वैल्यू मिल गई वॉल्यूम की। अब मैस बटा मैस हमारे पास 1 किलोग्राम है और वॉल्यूम 1.125 ज़रब 10 की ताकत -3 मीटर क्यूब है। इसी तरह ये जो 10 की ताकत -3 है ऊपर लेके जाएं तो पॉजिटिव हो जाती है और 1 को 1.125 से तकसीम करें तो हमें जवाब मिलता है 0.88889 ज़रब 10 की ताकत 3। अब 10 की ताकत जो 3 होता है वो 1000 के बराबर होता है, तो इसको आप ज़रब दें तो हमें 888.89 किलोग्राम पर मीटर क्यूब डेंसिटी मिल जाती है। प्रेशर पीछे हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 7.8 8वां सवाल। 5 सेंटीमीटर साइड के एक शीशे के क्यूब का मास 306 ग्राम है और इसके अंदर कैविटी यानी कि सुराख पाया जाता है। अगर शीशे की डेंसिटी 2.55 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हो तो इसकी कैविटी का वॉल्यूम मालूम करें। कैविटी वो सुराख है जो शीशे का एक क्यूबिक ब्लॉक है। ठीक है, क्यूबिक ब्लॉक मीन कि उसकी लंबाई, चौड़ाई और हाइट बिल्कुल इक्वल है। यानी कि वो देखें कि 5 सेंटीमीटर की है तो इसका इसी तरह ऊंचाई, इस तरह चौड़ाई और लंबाई 5 सेंटीमीटर है, तीनों 5 हैं। तो ग्लास के क्यूब की साइड 5 सेंटीमीटर है, यानी कि उसकी हाइट लिख लें। और ग्लास के क्यूब की मास 306 ग्राम है। ग्लास की डेंसिटी 2.55 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। वी मालूम करना है कौन सा, जो कैविटी का वॉल्यूम, यानी कि ये जो उसके अंदर ये जो है सुराख या कैविटी, ये मालूम करना है हमने कि इसका वॉल्यूम कितना है। ओवरऑल वॉल्यूम तो हम इन तीनों को ज़रब दें तो वॉल्यूम निकल आएगा, लेकिन हमने इस क्योंकि कैविटी का मालूम करना है तो देखें नेक्स्ट क्या है। पहले हम सारे का मालूम करते हैं। डेंसिटी मास बटा वॉल्यूम होता है। अब देखें यहाँ मास मालूम करें। मास हमें सबसे पहले चाहिए कि मास क्या है, मास रॉ डेंसिटी ज़रब वॉल्यूम, और वॉल्यूम सारे का पूरे क्यूब का वॉल्यूम जो है वो 125 सेंटीमीटर क्यूब है। तो आप वॉल्यूम की जगह पे 125 लिखेंगे और डेंसिटी ऊपर दी गई है 2.55 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, उसको आप 2.55 लिखें, इनको आप ज़रब दें तो ये 318.75 ग्राम हमें मिलती है। ये क्या है, टोटल मास मिलती है। MD से मैंने इसको डिनोट किया है, ये गिलास की कुल मास है। ठीक है, और गिलास की कैविटी की वजह से मास 300, अब वो जिसमें कैविटी है उसकी मास 306 है, और अगर आप टोटल कैविटी ना हो, उसमें सुराख ना हो, तो कुल मास 318 मिलेगी। अब इसका मतलब है कि कैविटी वाली मास निकालें, यानी कि कुल मास में से 306 निकाल देंगे तो बकाया जो मास बनेगी वो उस वाली जगह की होगी जहाँ पे वो सुराख या कैविटी था। मसलन देखें कैविटी की मास क्या होता है, MC मैंने C से ज़ाहिर किया है। ये टोटल मास ऑफ ग्लास माइनस कैविटी की वजह से जो मास ग्लास की थी वो 306 तकसीम किया तो ये MC यानी कि कैविटी की मास बराबर आ गई 12.75 ग्राम। नेक्स्ट देखें, वॉल्यूम इक्वल टू मास बटा डेंसिटी। क्योंकि अब हमारे पास मास ऑफ कैविटी भी निकल आई कि उस जो सुराख में से था कितना उसका मास था, वो हमने 12.75 ग्राम निकाली, और गिलास की डेंसिटी जो होती है वो 2.55 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है। तो वॉल्यूम हमने मालूम करना है, तो वॉल्यूम ऑफ कैविटी यानी कि कैविटी का वॉल्यूम बराबर होता है MC यानी कि कैविटी का मास 12.75 और डेंसिटी गिलास की 2.55। इसको आप तकसीम करें 12.75 को 2.55 से तो आपको जवाब मिलेगा 5 सेंटीमीटर क्यूब। अब ये कैविटी का वॉल्यूम है यानी कि सुराख का वॉल्यूम है 5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट देखें जी 7.9। एक जिस्म का हवा में वज़न 18 न्यूटन है। जब इसको पानी में डुबोया जाए तो इसका वज़न 11.4 न्यूटन हो जाता है। इसकी डेंसिटी मालूम करें। क्या आप बता सकते हैं कि जिस्म किस मटेरियल का बना हुआ है? जी देखें, वेट इन एयर, ए से मैंने ज़ाहिर किया हवा में वज़न, यानी कि हवा में जिस्म का वज़न है 18 न्यूटन, और पानी में जिस्म का वज़न यानी कि वेट इन वाटर WW में 11.4 न्यूटन। डेंसिटी मालूम करनी है, और ये ब्लॉक जो किस मटेरियल का बना हुआ है। जिस्म की डेंसिटी का फार्मूला ये होता है WA बटा WA माइनस WW। क्या ये यानी कि हवा में वज़न बटा हवा में वज़न मनफी पानी में वज़न ज़रब डेंसिटी ऑफ वाटर, पानी की जो डेंसिटी होती है। अब हवा में वज़न कितना था 18 न्यूटन, यहाँ भी
WA है तो 18 माइनस पानी में वज़न कितना था 11.4 ज़रब वाटर की कितनी डेंसिटी होती है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, तो हमने यहाँ 1000 रख दिया। अब देखें ये 18 बटा ये 18 से माइनस करें 11.4 तो 6.6 आता है। 18 को 6.6 से तकसीम करें तो जनाब 1000 से ज़रब दे दें तो आपको मिलता है 2727 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अब यहाँ ये डेंसिटी तो हमें मिल गई जिस्म की। अब ये किस चीज़ से बना हुआ है, एल्यूमिनियम की डेंसिटी तकरीबन 2700 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होती है, तो इसका मतलब है ये भी मटेरियल तकरीबन एल्यूमिनियम का ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी 7.10। इसमें क्या है जी, लकड़ी का एक ठोस ब्लॉक जिसकी डेंसिटी 6 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब है का हवा में वज़न 3.06 न्यूटन है। मालूम करें ब्लॉक का वॉल्यूम और दूसरा ब्लॉक के उस हिस्से का वॉल्यूम जो 0.9 ग्राम पर सेंटीमीटर डेंसिटी के माया में आज़ाद छोड़ने पर डूबता है। कितना डूबता है जी, देखें जी ये जी लकड़ी के ठोस ब्लॉक की डेंसिटी कितनी है 6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। हवा में लकड़ी के ब्लॉक का वज़न WA उसी तरह 3.06 न्यूटन। ब्लॉक का वॉल्यूम हवा में वॉल्यूम कितना है ये मालूम करना है, और पानी में ब्लॉक का वॉल्यूम जितना वो पानी में है उसका वॉल्यूम मालूम करना है। अब देखें जी सबसे पहले हमें दो फार्मूले डेंसिटी मालूम करने के लिए क्या है जी, मास बटा वॉल्यूम, और दूसरा आप थ्रस्ट जो होता है F बराबर W, यानी कि वेट क्या होता है, वेट होता है W बराबर होता है mg के, और यहाँ से ही m जो बराबर होता है वो डेंसिटी ज़रब वॉल्यूम होता है। ठीक है, तो आप यहाँ वैल्यू रख दें क्योंकि हमारे पास डेंसिटी वॉल्यूम और जी क्या होती है, जी की वैल्यू 10 होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो अब हमने सबसे पहले डेंसिटी मालूम करें, मैस m बटा डेंसिटी 0.6। अब देखें मैस 306 लिख दें और बटा डेंसिटी 0.6, तो इसको आप तकसीम करें तो ये आपको वॉल्यूम मिलेगा 510 सेंटीमीटर क्यूब। जी ये हवा में लकड़ी के ब्लॉक का वॉल्यूम है, कितना है जी 510 सेंटीमीटर क्यूब। जी अब ये जो m था हमने 306 देखें ये कैसे मालूम किया, ये असल में हमने मैस यहाँ से निकाली कि m हमने मालूम करना था, जी नीचे रह जाएं, 3.06 को जब जी से तकसीम करेंगे तो ये जनाब आपके पास 0.306 आ जाएगा किलोग्राम। अब क्योंकि ग्रामों में बदलना है तो एक किलो 1000 ग्राम के बराबर होता है, तो 1000 से आप इसको ज़रब दे दें तो ये 306 ग्राम बनता है जो हमने यहाँ मैस रखी है। ठीक है, नेक्स्ट देखें जी इसका बी पार्ट। जी इसके बी पार्ट में देखें कि F बराबर WA डेंसिटी रो VG, F बराबर W बराबर mg, यहाँ मैस 306 और G 10 होती है तो कितनी फोर्स लग रही है, जब हम 306 को 10 से ज़रब देंगे तो ये 3060 न्यूटन मिलेगी। जी और अब फोर्स की जगह पे हम 360 रखेंगे और डेंसिटी हमें 0.9 दी गई है, ज़रब V वॉल्यूम हमने मालूम करना है, ज़रब G की वैल्यू 10 है। ये क्या है, ये डेंसिटी ऑफ वाटर है। जी अब देखें यहाँ V हमने मालूम करना है तो 10 को भी नीचे ज़रब कर दें 3060 के, और डेंसिटी को भी नीचे ज़रब कर दें। इसी तरह अब V बराबर रह जाएगा 3060 बटा 0.9 ज़रब 10, ये ज़ीरो के साथ ज़ीरो काट दें। 306 को 0.9 से जब तकसीम करते हैं तो ये हमें जवाब मिलता है 340 सेंटीमीटर क्यूब। पानी में लकड़ी के ब्लॉक का वॉल्यूम क्या है जी 340 सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट मेरिकल है 7.11। हाइड्रोलिक प्रेस के पिस्टन का डायामीटर 30 सेंटीमीटर है।
20,000 न्यूटन वज़नी कार को उठाने के लिए कितनी फोर्स दरकार होगी अगर पंप के पिस्टन का डायामीटर 3 सेंटीमीटर है। हाँ जी, हाइड्रोलिक प्रेस के पिस्टन का डायामीटर 30 सेंटीमीटर है और तब इतना 20,000 न्यूटन वज़नी कार को उठाने के लिए कितनी फोर्स चाहिए, और अगर पंप के पिस्टन का डायामीटर 3 सेंटीमीटर हो तब क्या चाहिए। देखें जी, सबसे पहले हाइड्रोलिक प्रेस के पिस्टन का डायामीटर D1 30 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 0.3 मीटर, क्योंकि 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। 100 से तकसीम करें तो ये 0.3 मीटर। और कार का वज़न F1 फर्स्ट 20,000 न्यूटन। जी, जब यही पिस्टन 3 सेंटीमीटर का हो, यानी कि सेंटीमीटर को आगे आप मीटर में बदल दें, तो ये 3 सेंटीमीटर का हो, तो अब कार को उठाने के लिए कितनी फोर्स दरकार होगी। पास्कल के कानून के मुताबिक F2/A बराबर F1/A। देखें F1 वाला देखें πr2 का स्क्वायर। अब इसमें क्या है कि π/4 d² 2। अब हमें पता है कि ये जो डायामीटर दिया गया है ये 0.03 दिया गया है, क्योंकि F1 के नीचे। और देखें FA का डायामीटर हम मालूम करते हैं πr1² बराबर π/4 d1²। तो देखें कि अब π/4 d1 वैल्यू दी गई है 0.3 का स्क्वायर उसी तरह उसका मुरब्बा ले लें। अब यही वैल्यू आप यहाँ पुट करें। F2 हमें मालूम नहीं है, F1 हमें दिया गया है कि वो 20,000 होता है। देखें, और नीचे A की जगह पे हम π/4 0.3 का मुरब्बा बराबर F1 और π/4 0.03 का मुरब्बा। अब F1 की जो हम वैल्यू रखते हैं वो 20,000। नेक्स्ट इसको सॉल्व करते हैं नेक्स्ट पेज पे। जब हम इसके मुरब्बे ले लेते हैं तो ये 0.09 और ज़रब 0.0009 आ जाता है। अब देखें, जब इसका पॉइंट यहाँ से आप यहाँ लेके आते हैं तो ये आपको 10 की ताकत -2 मिलेगा, और इसमें यहाँ लेके आएंगे तो 1 2 3 4 10 की ताकत -4 मिलेंगे। तो अब 20,000 इसी तरह 9 से काट दें तो ये 10 की ताकत -4 ऑलरेडी ऊपर है, तो नीचे से -2 वाली रकम भी ऊपर ले जाएं तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। अब -4 में से पॉजिटिव के 2 निकालें तो माइनस के 2 रह जाते हैं। -2 जब नीचे जाएगा तो पॉजिटिव का हो जाएगा। अब 10 की ताकत 2 का मतलब होता है 100। ये 2 ज़ीरो इन 2 ज़ीरो से काट दें तो हमें क्या मिलेगा, 200। तो इसका मतलब है F2 की कीमत 200 न्यूटन है, यानी कि दरकार फोर्स कितनी होगी, 200 न्यूटन होगी। जब उसका पीछे देखें, जब उसका पिस्टन 3 सेंटीमीटर का होगा, यानी कि 0.03 मीटर का होगा। नेक्स्ट है जी 7.12 स्टील के एक तार के 2 ज़रब 10 ताकत -5 मीटर स्क्वायर क्रॉस सेक्शनल एरिया पर 4000 न्यूटन की फोर्स लगाने से उसकी लंबाई में 2 मिलीमीटर का इजाफा हो जाता है। तार का यंग्स मॉडुलस मालूम कीजिए, जबकि इसकी लंबाई 2 मीटर है। जी, उसमें इजाफा कितना होता है, 2 मिलीमीटर, और लंबाई कितनी है ओरिजिनल 2 मीटर। जी, स्टील के तार का क्रॉस सेक्शन ऊपर दिया गया है। एरिया कितना है, 2 ज़रब 10 की ताकत -5 मीटर स्क्वायर। खींचने पर लंबाई में इजाफा कितना, उसमें तब्दीली कितनी हुई, इजाफा कितना हुआ, यहाँ देखें मेंशन किया गया है कि डेल्टा एल यानी कि कितनी इजाफा हुआ है, 2 मिलीमीटर। 1 मिलीमीटर किसके इक्वल होती है, 1 मीटर बराबर होता है 1000 मिलीमीटर के। तो अब जनाब वली 1 मिली 10 की ताकत -3 के आ जाएगा। तो और फोर्स दी गई है ऊपर 4000 न्यूटन। तार की असल लंबाई L है 2 मीटर
और तार का यंग्स मॉडुलस मालूम करना है। अब यंग्स मॉडुलस क्या होता है? स्ट्रेस बटा स्ट्रेन। स्ट्रेस क्या होता है और स्ट्रेन क्या होती हैं? स्ट्रेस होता है फोर्स बटा एरिया और स्ट्रेन होता है लंबाई में इजाफा बटा लंबाई। इन्हीं फार्मूलों का हम सॉल्व करते हैं और इसमें वैल्यू पुट करेंगे। नेक्स्ट देखें कि यंग्स मॉडुलस होता है एफ ए बटा डेल्टा एल ओवर एल। आप देखें कि ये वाला जो एरिया है वो नीचे आ जाएगा ए, और ये वाला जो एल है वो ऊपर जाके मल्टीपल हो जाएगा। कैसे? क्योंकि आप देखें एफ बटा ए जो होता है तकसीम करें डेल्टा एल बटा एल से, तो जब भी हम ये साइन बदलते हैं तो क्या होता है, ये वैल्यू चेंज होती है। एफ़ बटा ए ज़रब हो जाता है एल बटा डेल्टा एल। यूँ तो नीचे नीचे ज़रब दे दें, ए ज़रब डेल्टा एल आ जाएगा और एफ़ ज़रब एल। तो यहाँ इसी में हम वैल्यूज़ पुट करते हैं। एफ़ हमें दिया गया हुआ है 4000, लेंथ हमें दी गई है 2, एरिया 2 ज़रब 10 की ताकत -5 और डेल्टा एल लंबाई जो है वो 2 ज़रब 10 की ताकत -3 है। इसी को हम हल करने की कोशिश करते हैं। कोशिश करें कि ये 2 से ये 2 काट दें, ये 2 से ये जब काटेंगे ये तो ये बाकी 3 से इसी तरह 4000 को काटेंगे तो ये 2000 आ जाएगा। अब 2000 ज़रब ये 10 की ताकत -5 ऊपर जाके जमा हो जाएगी, ये भी ऊपर जाके जमा हो जाएगी, और ये 10 की ताकत 5 और ये 10 की ताकत 3, और यहाँ अगर पॉइंट था तो यहाँ लाने के लिए 10 की ताकत हमें 3 मिलेगा। 2 ज़रब 10 की ताकत 3, 10 ताकत 5, 10 ताकत 3, इन तीनों को जब हम जमा करें तो ये 10 की ताकत 11 बन जाते हैं। यानी यंग्स मॉडुलस वाई आपको मिलता है 2 ज़रब 10 की ताकत -11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। 2 ज़रब 10 की ताकत 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये यंग्स मॉडुलस होता है। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए और कमेंट्स में अपनी राय दीजिए। थैंक यू।